हेलो एस्पिरेंट्स। तो ऑलरेडी हम डिफरेंट ग्राफ देख चुके हैं। हमने किस किस का ग्राफ देख लिया था प्रीवियस वीडियो में? साइन, कॉस और टैन का, राइट। और हमने उनके डोमेन, रेंज, अगर कुछ वैल्यू मॉड के अंदर है तो उसका डोमेन, उसका रेंज कैसा होगा, राइट। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हमारे पास कुछ ग्राफ्स रहते हैं, राइट। कॉट, कोसेक और साइन, कॉट, कोसेक और सेक वाला ग्राफ। जैसे ये ग्राफ्स हम एक बार डील कर लेंगे, उसके बाद हम जंप करेंगे एनडीए के पीवाईक्यूज की किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और एक बार तुम्हें एक आइडिया लग गया ना, तो तुम और ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कि देखो, कभी भी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो या तुमने एक टॉपिक पढ़ लिया ना, तुम ये मत सोचो कि टॉपिक को देख के तुम्हें सब समझ आ गया। उसके बाद जाके उसके रिलेटेड 50 क्वेश्चन लगाओ कि ज्यादा क्लैरिटी बैठे। पता चले तुम यहाँ पे जाके वीडियो देखते हो, चले जाते हो, तो उससे फायदा नहीं होगा, राइट। जब तक तुम खुद से इनिशिएटिव नहीं लेते हो उस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जिस दिन तुमने इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन तुम्हारे कॉन्सेप्ट, तुम्हारा क्लैरिटी उतना अच्छा बैठ जाएगा। ओके, तो हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था उसको थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि तुम्हें क्लैरिटी लग जाए। ओके, हमने क्या देखा था? जो साइन एक्स ग्राफ था, साइन एक्स का जो डोमेन था वो क्या था? ऑल रियल नंबर्स। क्योंकि एक्स के अंदर हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हर एक वैल्यू। डोमेन क्या होता है? एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए ये पूरा वैल्यू क्या हो, डिफाइंड हो। तो एक्स की हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है, राइट, इस केस में। अगर रेंज की बात करेंगे, रेंज, इसका रेंज क्या था हमारा? -1 to 1। तुम यहाँ पे कितना बड़ा भी एंगल ले लो, तुम साइन 2x ले लो, साइन 3x ले लो, इन सब की जो वैल्यूज है वो किसकी कौन से रेंज में लाई करेगी? -1 to 1। मिनिमम -1, मैक्सिमम 1। ओके, अब इसके अलावा हमने और एक चीज देखा था कि दैट इज पीरियड। पीरियड क्या होता है इसका? साइन क्या एक पीरियोडिक फंक्शन है? यस, हमने डील किया था कि साइन वाज अ पीरियोडिक फंक्शन। और इसका जो पीरियड होता है वो क्या होता है? 2π। हर 2π इंटरवल के बाद साइन में सेम चीजें रिपीट होना चालू कर देती है। ओके, और हमने और एक चीज देखा था कि जो साइन एक्स है वो कौन से वैल्यूज, कौन से एक्स की वैल्यूज पे जीरो होता है, कौन से एंगल्स पे जीरो होता है। तो हमने इसका देखा था जनरल सोल्यूशन, दैट वाज nπ वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये हमारी साइन की चीजें थी। वैसे ही कॉस की हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था हमने? कॉस। तो कॉस एक्स का भी डोमेन क्या था? रियल नंबर्स था, राइट। इसकी रेंज की बात करेंगे तो इसका रेंज क्या था? -1 to 1। तो कॉस यहाँ पे कितना भी बड़ा एंगल ले लो, कितना बड़ा भी एंगल ले लो, बट वो जो वैल्यू है ना कॉस एक्स की, वो -1 to 1 के बीच में ही लाई करने वाली है। क्या कॉस एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है? यस, कॉस एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो इसका जो पीरियड है वो क्या था? 2π था, राइट। और हमने और एक चीज देखा था कि जैसे साइन एक्स जीरो कौन सी वैल्यूज पे होता है? x = nπ। वैसे ही जो cos x है वो जीरो कब कब होता है? x = 2n+1 π/2, राइट। अगर किसी को ये इसमें डाउट है कि यार ये जो चीज है ये कहाँ से आ रही है, जिसने प्रीवियस वीडियो देखा है उसको तो क्लैरिटी होगी, बट जिसने नहीं देखा उसको क्लैरिटी नहीं आने वाली। तो मेक श्योर तुम प्रीवियस वीडियो को वॉच आउट कर लो अगर तुम्हें इन चीजों में डाउट है। ओके, और इसके बाद हमने और एक चीज डील की थी एंड दैट वाज tan x, राइट। और हमने ग्राफ पे डिस्कस किए थे, ग्राफ पे भी डाउट है तो उसको वॉच आउट कर लेना। tan x, राइट। tan x को कैसे लिख सकते हो तुम? sin x अपॉन cos x। याद रखना, जैसे तुम्हारा साइन के जो डोमेन था वो सारे रियल नंबर्स थे, कॉस का डोमेन में सारे रियल नंबर्स थे, टैन के डोमेन में सारे रियल नंबर्स में सेटिस्फाइड है क्या? वो सारे रियल नंबर्स में सेटिस्फाइड था क्या? वो नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन, ये जो tan x है वो अनडिफाइंड कब हो जाएगा? जब तुम्हारा cos x पे वैल्यू क्या हो जाए? 0। अगर हमें कभी गलती से ऐसे दिख गया sin x अपॉन 0, तुम्हें पता है क्या, डिनोमिनेटर में हमेशा 0 को अवॉइड करना होता है, राइट। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जा रहा है तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, राइट, है ना। तो यहाँ पे इस चीज को अवॉइड करना, मतलब cos x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर cos x 0 के इक्वल होता है तो वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारी? अनडिफाइंड। और डोमेन क्या होता है? x की वो वैल्यूज जहां पे हमारा फंक्शन क्या हो? डिफाइंड हो। तो cos x = 0, अगर cos x = 0 हो रहा है तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। तो तुम्हें क्या चेक करना है यार, x की कौन सी वैल्यूज पे मेरा फंक्शन 0 आता है, cos x का वैल्यू 0 आता है। तो अभी हमने डील किया था x = 2n+1 π/2। मतलब तुम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, बट क्या तुम ये वाली वैल्यूज x के अंदर पुट कर सकते हो क्या? नहीं पुट कर सकते। क्यों? अगर मैंने x की ये वाली वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट किया ना, तो मेरा जो cos x है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर cos x 0 हो जाएगा तो मेरे लिए फंक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। वैल्यू क्या हो जाएगी? या जो भी चीजें अनडिफाइंड हो जाएगी, राइट। तो अनडिफाइंड चीजें चलती है क्या डोमेन x के लिए? नहीं चलती, राइट। तो तुम्हें क्या करना होगा यहाँ पे?
डोमेन की बात करेंगे तो ऑल रियल नंबर्स, क्या ऑल रियल नंबर्स, डोमेन के लिए ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 π/2। अब तुम्हें ये समझाओगे कि ये वैल्यूज को क्यों हम निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर x की हम ये वाली वैल्यूज उठाते हैं, इसमें से कोई भी एक वैल्यू उठाते हैं और इसके अंदर पुट कर देंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 हो जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। ओके, इसके बाद हमने रेंज डिस्कस किया था। रेंज इसका कैसा होता है, -∞ to ∞। ये सेम जैसे ये कॉट का उल्टा ग्राफ है ना, टैन का ऐसे ऐसे में आता है, कैसे, ऐसे ऐसे। तो देखो y की यहाँ से +∞ तक जा रहा है और यहाँ पे नीचे -∞, मतलब ये पूरे y एक्सिस को कवर कर रहा है। तो रेंज क्या हो गया था, -∞ to +∞। तो ये चीजें हमने डिस्कस की थी, राइट। अब आगे चलते हैं कॉट की ग्राफ पे। अब कॉट के लिए ना तुम मेरे को बताना कि कॉट का जो डोमेन है वो कैसा होगा। ओके, देखो जो कॉटेक्स का ग्राफ है ना वो ऐसा है, क्लियर है ये चीज। अब देखो जो कॉटेक्स है, कॉटेक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस अपॉन साइन, कैसे लिख सकते हैं, कॉट एक्स इक्वल टू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। न्यूमरेटर में 0 हो फर्क नहीं पड़ता है, बट डिनोमिनेटर में 0 हो तो फर्क पड़ेगा, तुम्हारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, अनडिफाइंड हो जाएंगी, राइट। तो तुम्हें क्या चेक करना है कि यार साइन एक्स अगर 0 हो जाता है, साइन एक्स अगर 0 होता है तो ये वैल्यू डिफाइंड रहेगी क्या, ये अनडिफाइंड हो जाएगी। तो एक्स की ऐसी वैल्यूज उठाओ जिसके लिए तुम्हारा ये जो वैल्यू वो क्या रहे, डिफाइंड रहे, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारी रेस्ट्रिक्शन किस पे आ रही है, सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स। तो तुम्हें क्या ध्यान में रखना है कि यार कुछ भी हो जाए मेरा साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कुछ भी हो जाए बट साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो क्या चेकआउट करना है कि यार ऐसी कौन सी एक्स की वैल्यूज है जहां पे मेरा पूरा साइन एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यूज है, n पाई, एक्स की n पाई मतलब 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई। अगर तुम ये वैल्यूज उठा के इसके अंदर पुट करोगे इसके अंदर, तो तुम्हारा साइन एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। आया कितना समझा तुम्हें। तो तुम्हें क्या चेक, तो डोमेन निकालना है, राइट। तो हमने क्या देखा कि यार यहाँ पे कुछ भी हो जाए डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो अब हम चेकआउट करेंगे कि यार साइन एक्स अगर 0 होते तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। तो हम ये चेकआउट कर लेते हैं यार साइन एक्स कब कब 0 हो रहा है। तो मैंने तुमको ये बताया था कि साइन एक्स 0 कब कब होता है, एक्स की n पाई वैल्यूज के लिए तुम्हारा साइन एक्स क्या हो जाता है, 0। मतलब हम सारे रियल नंबर्स उठा सकते हैं, सारे रियल नंबर्स उठा सकते हैं एक्सेप्ट -n पाई, इसको नहीं लेंगे, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस वैल्यू। ये वाली वैल्यू को नेग्लेक्ट क्यों किया, क्योंकि अगर ये वाली वैल्यू, ये जो x की ये वाली वैल्यू अगर हम उठा के cos x इधर और इधर पुट कर देना तो इधर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि साइन ऑफ n पाई, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर, ये वाली वैल्यू क्या जनरेट कर देगी, 0, और डिनोमिनेटर में 0 इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्लियर ये चीज तुम लोगों को, समझा। तो डोमेन क्या होगा इसका, इधर डोमेन अगर किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ cot x, तो डोमेन इज एज सिंपल एज दैट, एंड दैट इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई। n पाई को क्यों हटाया, क्योंकि कॉट को जब हमने लिखा है कॉस अपॉन साइन, डिनोमिनेटर में क्या है साइन, साइन शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो x की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए साइन 0 आ रहा है, n पाई वैल्यूज। तो सारे रियल नंबर में से इस वैल्यू को हटा दिया, डिनोमिनेटर का झंझट ही खत्म हो गया। ओके, रेंज की बात करेंगे, ग्राफ को ऑब्जर्व करो, ये जो लकीर है वो कैसे जा रही है, ऐसी पूरी जा रही है, मतलब ये +∞ तक ट्रैवल कर रही है, और ये यहाँ पे नीचे -∞ तक ट्रैवल कर रही है। y एक्सिस आउटपुट होता है, राइट, तो वो ऊपर भी पूरा जा रही है और नीचे भी पूरा जा रही है। तो रेंज -∞ to ∞। पीरियड की बात करते हैं, क्या cot x एक पीरियोडिक फंक्शन है, तो यस इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शंस आर दोज फंक्शंस जिनकी वैल्यूज एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद क्या हो, रिपीट हो। तो देखो ये सेम चीज वापस रिपीट हो रही है, वापस रिपीट हो रही है। यहाँ पे कितने का है, 90, यहाँ पे कितना है, 90, 90 + 90 180। मतलब ये चीज कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है, 180। ये 90 है और ये 270 है, 270 और 90 के बीच का फर्क कितना है, 180। मतलब ये वापस 180 पे रिपीट हो रही है ये चीज। तो पीरियड क्या होगा कॉट का, पाई हो जाएगा। ओके, आई होप इतना समझा होगा तुम्हें। आगे बढ़े, क्लियर है ये चीज। अगर मैं बोल दूंगी कि cot स्क्वायर एक्स का जो रेंज है, जो रेंज है वो क्या होगा,
कॉट एक्स का तो हमें मालूम पड़ गया, कॉट एक्स का क्या था, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। बट जब हम किसी भी चीज का स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्क्वायर, तो नेगेटिव वैल्यूज लेगा क्या, नहीं लेगा। तो वो वैल्यूज कैसी लेगा, 0 टू इन्फिनिटी। वैसे ही अगर हमने कॉट को मॉड के अंदर डाल दिया, क्या कर दिया, कॉट को मॉड के अंदर डाल दिया, तो क्या ये नेगेटिव वैल्यूज जनरेट करेगा, नहीं करेगा। ये सारी वैल्यूज कैसी होंगी, पॉजिटिव, क्योंकि मॉड ऑफ -1 1 होता है। मॉड की स्पेशलिटी क्या है, जो भी नेगेटिविटी है ना उसको पॉजिटिविटी करके छोड़ देता है, राइट। तो ये भी क्या हो जाएगा, याद रखना ये चीज, ठीक है, टेस्ट में आ गया तो क्लियर ये चीज। तुम इन चीजों को ना फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके। आई होप तुम्हें समझ रहा होगा, फटाफट से नोट डाउन कर लो, ओके, नोट डाउन कर लो इसे। तो अब आते हैं हम sec x पे, किस पे आते हैं, sec x, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स sec x। ओके, तो इसका ये ग्राफ कुछ ऐसा अतरंगी सा, इसको बाद में डील करते हैं, पहले हम डोमेन रेंज फाइंड आउट करते हैं। अब इस बार ना तुम डोमेन खुद से बता पाओगे, देखो कैसे करनी है, और रेंज जब हम डिस्कस करेंगे ना उसको एकदम ध्यान से सुनना कि यार इसका जो रेंज है ना वो ऐसा डेंजर कैसे आया और तुम निकाल कैसे सकते हो उस चीज को। ओके, तो y इक्वल टू sec x है, तो sec को cos के टर्म में लिख देते हैं, ऐसा होता है ना, रेसिप्रोकल होता है cos का, राइट। तो sec x का भी हमें क्या निकालना है, डोमेन। डोमेन मतलब x की वो वैल्यूज जहां पे sec x क्या हो, डिफाइंड रहे, राइट। तो यार न्यूमरेटर में तो कुछ आपत्ति नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, दिक्कत है तो है कहां पे, डिनोमिनेटर। याद रखना हमेशा डिनोमिनेटर शुड नेवर बी इक्वल टू 0, राइट। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, cos x। तो तुम्हें चेक करना है कि यार ऐसी कौन सी cos की वैल्यू है जहाँ पे, ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जहाँ पे cos x पूरा 0 हो जाए, मतलब वो वैल्यूज हम पुट नहीं कर सकते हमारे x में, राइट। x में अगर तुम वो वैल्यू पुट कर दोगे तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 1/0 डिनोमिनेटर में 0 अनडिफाइंड। क्लियर है ये चीज। तो x डोमेन मतलब क्या, सारी डिफाइंड वैल्यूज x की जैसी हमने फंक्शन में वैल्यू पुट की तो वैल्यू क्या रहे, डिफाइंड रहे, राइट। तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड कब हो जाएगा, जब cos x विल बी इक्वल टू 0, राइट। बस इसी एक स्पेसिफिक कंडीशन पे तुम्हारा डोमेन तुम्हारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो cos x की ऐसी कौन सी वैल्यूज है, x की ऐसी कौन सी वैल्यूज है जहां पे cos x 0 होता है, डिस्कस किया था, 2n+1 π/2। मतलब हम x की ये वाली वैल्यूज उठा नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, ये वैल्यूज उठा नहीं सकते। क्यों, क्योंकि अगर ये इसमें से कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू उठा के हमने इसके अंदर पुट किया तो cos x विल बी इक्वल टू 0 एंड 1/0 विल बी अनडिफाइंड वैल्यू। तो इस केस में ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 π/2। क्लियर है, रेंज डोमेन समझा तुम्हें, डोमेन मतलब ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 π/2। अब तुम्हें समझाओगे कि इसको हटाया क्यों, क्योंकि ये x की वो वैल्यू है, जैसे हम इधर पुट करेंगे तो cos x क्या हो जाएगा, 0, और cos x अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। क्लियर है ये चीज। अब चलते हैं रेंज पे, किस पे चलते हैं, रेंज पे। रेंज मतलब क्या, sec x किस वैल्यू के बीच में लाई करेगा। तो देखो इस चीज को ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। शिद्दत से, अच्छे से, आराम से सुनो इस चीज को। डोमेन क्लियर है तुम्हें, डोमेन को ना नोट डाउन कर लो। अब रेंज देखना कैसे आएगा, ये तो दिख रहा है ना, ये भाई साहब ये क्या चल रहा है चीजें, अब इसको समझना। अब तुम्हें डोमेन तो समझ गया होगा, डोमेन क्या है इसका, रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n+1 π/2, क्योंकि ये वो वैल्यूज है जहां पे cos x क्या हो रहा है, 0, और cos x के क्या पे बैठा हुआ है, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर में 0 नहीं चलेगा, तो ये वाली वैल्यू से क्या किया, हटा दिया। अब आते हैं रेंज पे। अब यार sec को डिफाइन करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल होगा, बट हमारे पास cos है, cos का रेंज तुम्हें मालूम है, cos कौन से रेंज में लाई करता है, उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, मैक्सिमम वैल्यू 1, तो वो लिख देते हैं हम सिंपली, ये होता है। बट अगर हम sec x को लिखते हैं तो sec x कैसा होता है, 1/cos x होता है। मतलब ये जो cos न्यूमरेटर में बैठा है इसको कहां पे शिफ्ट करना है, डिनोमिनेटर में बस। तो कोई भी वैल्यू को अगर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो क्या करना होगा, रेसिप्रोकल। बट देखो इनइक्वालिटीज की एक चीज बताती हूँ तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल ये 2 है और ये 3 है, इसमें बड़ा कौन है, 3 बड़ा है, राइट। बट जैसे ही मैं इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दूं, क्या कर दूं, रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 1/3, तो 1/2 इज
0.5, 1/3 इज 0.33, राइट। अब मेरे को बताओ इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 0.50 बड़ी है या 0.33 बड़ी है? ऑफ कोर्स 0.50। तो हमेशा याद रखना जब तुम रेसिप्रोकल करते हो इनइक्वालिटीज में, ठीक है, तो क्या हो जाता है, रिवर्सल हो जाता है साइन में। ओके, तो हमें cos x का रेंज निकालना था क्या? नहीं, हमें 1/cos x का रेंज चाहिए, और 1/cos x क्या है, sec x। तो अगर हम 1/cos x का रेंज बता देते हैं वो किसके इक्वल हो जाएगा, sec x। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वैल्यू को रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1/, ये तो सेम ही रहेगा, -1/1। तो देखो 1/-1, 1/cos x, 1/1। बट यहाँ पे साइन में क्या हो जाएगा, रिवर्सल। अभी तुमने देखा जब जब तुम रेसिप्रोकल करते हो तो साइन में क्या हो जाता है, रिवर्सल। क्लियर है ये चीज? अब देखो ये इसको लिखेंगे 1/-1, -1 ही होता है। ये 1/cos क्या हो जाएगा, sec x, और ये क्या हो गया, 1। क्लियर है ये चीज? अब देखो ये जो चीज है ना, इसको हम रियल नंबर्स जो स्केल होता है ना उस पर प्लॉट करते हैं। यहाँ पे कितनी वैल्यूज है तुम्हारी, एक -1 है और एक 1 है। ये इन्फिनिटी तक ट्रैवल कर रहा है, ये भी -इन्फिनिटी तक ट्रैवल कर रहा है। अब ये क्या बोल रहा है, जो sec x है, इसको अगर रीड करेंगे ध्यान से, ये क्या बोल रहा है, sec x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। sec x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, राइट। तो मतलब 1 से 1 भी इंक्लूडेड है और सारी बड़ी वैल्यूज, मतलब ये वाला रीजन आ गया। क्लियर है, 1 इंक्लूडेड। अब इसको रीड करो, कौन से, इसको रीड करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, -1 sec x। अब ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, sec x is less than equal to -1। sec x is less than equal to -1, या बोल सकते हैं कि -1 is greater than equal to sec x। मतलब इस केस में कैसे ट्रैवल करोगे, ऐसे ट्रैवल करोगे, राइट। इधर क्या बोला है, जो sec x है दैट इज लेस देन -1, जो sec की वैल्यू है दैट इज लेस देन -1। अगर लेस देन -1 है मतलब कहाँ होगी, पीछे की साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी छोटी वैल्यूज होती है। और जब हम ऐसे ट्रैवल करते हैं वैल्यूज क्या होती है, इंक्रीज, पहले नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव, राइट। तो जब इधर क्या बोला था, sec x इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के लिए तुम कहाँ ट्रैवल करोगे, राइट हैंड साइड पे, 1 से बड़ी वैल्यूज है तो आगे जाएगी। बट यहाँ पे क्या बोला है, sec x इज लेस देन -1। लेस देन मतलब तुम लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रैवल करोगे जहां पे -1 और 1 इंक्लूडेड है। तो ये सारी वैल्यूज तुम्हारी रेंज के अंदर आ जाएंगी। बट यहाँ पे एक रीजन लेफ्ट आउट है एंड दैट इज -1 to 1, राइट। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, यार ये जो रीजन है इट इज -∞ to -1, इज -1 इंक्लूडेड, यस इट इज इंक्लूडेड। अब ये वाला बीच वाला रीजन तो है नहीं तो इसको हटा देते हैं, और ये वाला रीजन है 1 इंक्लूडेड है, हाँ है, ये ट्रैवल कहां तक कर रहा है, इन्फिनिटी तक। बट ये दोनों रीजन कंबाइंड है ना, तो इसको डिनोट कर देंगे यूनियन वाली साइन से। क्लियर है ये चीज, समझा कैसे आया, आई होप समझा होगा। इसको रीड करने का तरीका समझा, पहले हमने इसको उठाया और फिर इसको रीड किया। ये क्या बोल रहा था कि sec x इज ग्रेटर देन 1, मतलब sec की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, मतलब 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। तो हम 1 से लेके इन्फिनिटी तक ट्रैवल किए। और सेकंड केस में क्या बोल रहा है कि sec x इज लेस देन 1, लेस देन -1। तो लेस देन -1 है मतलब -2 -3 -1। नेगेटिव साइन में मालूम है ना कि -2 छोटा होता है -1 से, तो -1 -2 -3 अप टू ∞। तो बीच में वाला रीजन रह गया था। तो रेंज sec x कौन सी वैल्यूज को इंक्लूड कर रहा है, ये रीजन वाली वैल्यूज को, ये रीजन वाली वैल्यूज को। नेग्लेक्ट किसको कर रहा है, इसको। तो इसको हटा डाला, ये हो गया -∞ to -1, ये हो गया 1 to ∞। क्लियर है ये चीज, डोमेन समझा, रेंज आया तुम्हें, रेंज क्या है इसका, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। क्लियर है। अगर हम इसकी पीरियड की बात करेंगे तो वेदर दिस फंक्शन इज पीरियोडिक और नॉट, यस दिस इज पीरियोडिक, क्योंकि 2 यार cos x भी पीरियोडिक है, तो रेसिप्रोकल में भी हर एक वैल्यू तुम्हारी आती रहेगी। तो देखो इधर कैसे बनता है तुम्हारा ग्राफ, ऐसा, फिर यही चीज रिपीट होती है। इसको मिटा दूं, लिख लिया होगा तुमने, तो ये फिर यही सेम चीज रिपीट होगी, यही पैटर्न रिपीट होता है। तो ये हर कितने इंटरवल्स के बाद रिपीट होता है, ये होता है 2π इंटरवल्स के बाद रिपीट। ओके,
क्लियर है ये चीज? अगर किसी ने बोल दिया कि हमको ये बताओ कि जो मॉड अगर सेक्स स्क्वायर एक्स हो जाता है तो सेक्स स्क्वायर एक्स कौन सी रेंज में लाई करेगा? स्क्वायर होते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आर आउट। ओके, तो इधर क्या हो जाएगा, ये देखो ये नेगेटिव वैल्यूज ये सारी क्या हो जाएगी, वाइप आउट हो जाएगी, बची क्या सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज 1 to इंफिनिटी। वैसे ही मॉड ऑफ सेक एक्स, अगेन नेगेटिव वैल्यूज को उड़ा डालो। देखो इधर 1 से स्टार्ट है, इधर 0 नहीं ले सकते। देखो 0 का स्क्वायर इज 0, बट इसके अंदर 0 नहीं है तो हम 0 कहां से लाएंगे? सेक 0 की वैल्यू तो ले ही नहीं रहा ना, राइट? सेक 0 की वैल्यू ले रहा है क्या? नहीं, तो उसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते। मॉड ऑफ सेक एक्स 1 to इंफिनिटी, ये रेंज में से कौन सा नेगेटिव वैल्यूज को हटा दिया, बचे क्या पॉजिटिव वैल्यूज, उसको लिख डाला, अब हो जाएगी लाइफ जिंगालाला। क्लियर है ये चीज तुमको? अब बता समझा होगा? ठीक है, डन डना डन। फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम नेक्स्ट कोसेक का ग्राफ देख लें। ओके, तो चलो अब हम डील करते हैं कोसेक एक्स से। ये देखो ये ग्राफ आ गया उसका, ये तो तुम्हें लगेगा कि यार वो सेक एक्स का ग्राफ है, नहीं वो अलग है। ओके, सबसे पहले हम क्या डिफाइन करेंगे, विल गो फॉर द डोमेन, राइट? अब देखो कोसेक एक्स को कैसे लिख सकते हो, कोसेक एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का। तो डोमेन मतलब क्या, एक्स की वो वैल्यूज जहां पे कोसेक एक्स क्या रहे, डिफाइंड रहे, है ना? कोस एक्स की वो वैल्यूज जहां पे पूरा कोसेक एक्स क्या हो, डिफाइंड वैल्यू रहे। बट अगर तुम इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, न्यूमरेटर में कुछ दिक्कत है या न्यूमरेटर 1 है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अब यहाँ पे दिक्कत कब होगी, जब हमारा साइन एक्स क्या हो जाए 0, राइट? अगर हमने गलती से एक्स की ऐसी वैल्यू उठा ली, एक्स की ऐसी वैल्यू उठा ली जहां पे मेरा साइन एक्स 0 हो जाएगा, मेरा साइन एक्स अगर 0 हो गया तो ये दिखेगा कैसे तुम्हें, 1/0, और 1/0 वेदर इट इज अ डिफाइंड वैल्यू नहीं है, राइट? तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इस केस में एक्स की वो सारी वैल्यूज एलिमिनेट करनी पड़ेगी, एक्स की रियल नंबर्स में से वो सारी वैल्यूज एलिमिनेट करनी पड़ेगी जहां पे साइन एक्स क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो, राइट? तो साइन एक्स इक्वल टू 0 कौन से वैल्यूज पे होता है, एक्स इक्वल टू एन पाई। मतलब इस बार रियल नंबर्स के सेट में से हमें किसे एलिमिनेट करना है, किसे, एन पाई को। क्यों? क्योंकि एन पाई एक ऐसा रीजन है या एक ऐसी वैल्यूज है जहां पे मेरा साइन एक्स क्या हो रहा है 0। अगर मैंने ये वाली वैल्यूज एक्स के अंदर पुट ही नहीं की तो मेरा साइन एक्स कभी 0 हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो डोमेन तुम्हें समझा, r माइनस एन पाई, ये एन पाई समझा क्यों आया, क्योंकि एन पाई वो वैल्यूज है जहां पे मेरा साइन एक्स क्या हो रहा है 0 हो रहा है, और अगर साइन एक्स 0 हो जाता है, साइन एक्स अगर 0 हो जाता है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड। और डोमेन क्या बोलता है, एक्स की ऐसी वैल्यूज पुट करो हमारा फंक्शन क्या रहे, डिफाइंड रहे। बट इस केस में डिफाइंड है क्या, नहीं है, तो कौन सी वैल्यूज एलिमिनेट करनी पड़ी, सारी एन पाई वैल्यूज। क्लियर है ये चीज तुम्हें यहाँ तक? ओके, अब हम ना रेंज डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं, रेंज। डोमेन तो अभी तुम्हें समझ ही गया होगा सबको, राइट? अब चलते हैं डोमेन पे, रेंज पे। ओके, ये लिख लिया तुमने इतना। अब वापस देखो, कोसेक एक्स कैसा है, 1/sin x, राइट? कोसेक एक्स का यहाँ पे बताना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, बट हमें एक चीज मालूम है कि यार साइन एक्स का जो रेंज है वो क्या होता है, साइन एक्स का रेंज क्या होता है, -1 to 1, तो हम वो लिख देते हैं पहले, -1 to 1। बट मेरे को एक बात बताओ, मुझे साइन एक्स का रेंज चाहिए क्या, मुझे कोसेक एक्स का चाहिए। किसका चाहिए, कोसेक एक्स का। और कोसेक एक्स क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स। तो हम क्या कर देते हैं, इन सारी वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दे, तो ये हो जाएगा 1/-1, ये हो जाएगा 1/sin x, और ये हो जाएगा 1/1, राइट? क्लियर इतना? और हमने आगे एक चीज डील की थी कि जब जब हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तो इनइक्वालिटी के साइन में क्या हो जाता है, रिवर्सल आ जाता है। मतलब जो पहले साइन ऐसी थी अब वो ऐसी हो जाएगी, अब वो ऐसी हो जाएगी। तो 1/-1 -1 होता है, 1/sin x कोसेक x आ चुका। क्लियर है ये चीज तुम्हें? तो कोसेक एक्स, अब देखो ये कुछ ना एकदम बहुत क्या बोल रहे हैं, जो कोसेक एक्स इट इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोसेक एक्स इज लेस देन -1, राइट? तो इस चीज को समझो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ये वाली चीज को उठाते हैं, कोसेक एक्स। अब तुम्हें समझा होगा कि रेंज कैसे निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। क्लियर है तुमको ये चीज? अब हम क्या करेंगे, वापस रियल नंबर को प्लॉट कर लेते हैं, सॉरी नंबर स्केल को प्लॉट कर लेते हैं।
एक -1 और एक 1, इन्फिनिटी तक ट्रैवल करेगा, यहाँ पे -इन्फिनिटी तक ट्रैवल करेगा। अब देखो जब मैंने इसको उठाया, ये क्या बोल रहा है, कोसेक एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो 1 ये वाली वैल्यू इंक्लूड होगी क्या? हाँ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू की साइन है नीचे, राइट। तो बट यहाँ पे आगे क्या बोला है, इक्वल टू 1 इंक्लूड हो गया, बट कोसेक एक्स इज ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 मतलब क्या, इधर से ऊपर उठे, बट इससे ट्रैवल करेंगे उससे ट्रैवल करेंगे, उससे ट्रैवल करेंगे, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यूज, मतलब कोसेक एक्स ये वाली वैल्यूज ले सकता है। ओके, अब तो बस अभी हमने ये रीड किया, अब इसको रीड करो। ये क्या बोल रहा है, -1 ऐसा बोल रहा है। अब इसको तुम रीड करोगे, इसका मतलब क्या कि जो कोसेक एक्स है दैट इज लेस देन -1, या -1 इज ग्रेटर देन कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स इज लेस देन -1 इस केस में, तो -1 इंक्लूडेड है क्या? हाँ है, क्योंकि ये वाली साइन है, तो ये हो गया इंक्लूड, राइट। बट जब हम अभी ऊपर उठेंगे, हम किससे ट्रैवल करेंगे, इधर क्या बोला है -1, जो कोसेक एक्स है ना वो -1 से छोटा है इस केस में बड़ा था, तो हम ऐसे ट्रैवल किए, जब भी बड़ी चीजें आती है हम राइट साइड ट्रैवल करते हैं, बट यहाँ पे क्या बोला है, कोसेक एक्स इज लेस देन -1, तो -1 से छोटी वैल्यू कौन सी होगी, -2 होगी या 0 होगी, ऑफ कोर्स -2 होगी, मतलब इस केस में तुम ऐसे ट्रैवल करोगे, राइट। -1 से छोटी वैल्यू तो इसी साइड मिलेगी ना तुम्हें, क्लियर है ये चीज। तो इस केस में ये वाला रीजन आ जाएगा, ओके। और ये वाला रीजन क्या है, वापस लेफ्ट आउट है, तो रेंज इस बार कोसेक एक्स कौन सी वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है, -इन्फिनिटी टू -1, इन्फिनिटी को कभी इंक्लूड करता है, नहीं करते, -1 इज इंक्लूडेड, यस, और इस केस में 1 टू इन्फिनिटी, और इन दोनों का यूनियन, क्योंकि कोसेक एक्स इस वाली वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहा है। क्लियर है तुमको ये चीज, फटाफट से इसे नोट डाउन करो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सके। आई होप इतना नोट डाउन कर लिया होगा, डोमेन भी मिल गया, रेंज भी मिल गया, है ना। डोमेन क्या था हमारा, यार हमेशा ना डिनोमिनेटर चेकआउट कर लेना तुम लोग, इधर साइन एक्स आ रहा है तो कौन सी वैल्यूज को नेग्लेक्ट करोगे, एन पाई वैल्यूज को तुम लोग नेग्लेक्ट करोगे, राइट। और रेंज में, रेंज कैसा आ गया अपना, -इन्फिनिटी -1, अब तुम्हें अभी रेंज भी फाइंड करना आ गया। अब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तुम्हें और ज्यादा क्लैरिटी बैठेगी कि कैसे हो रहा है, क्या चीज हो रहा है, ओके। अब पीरियड की बात करते हैं, इसकी क्या, किसकी बात करते हैं, पीरियड की। तो ये इज इट अ पीरियोडिक फंक्शन, यस इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन, और इसका भी पीरियड होता है 2 पाई, इसका भी पीरियड क्या होता है 2 पाई। अगर मैं बोलूंगी कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका जो वैल्यू है स्क्वायर हो रहा है, तो नेगेटिव वैल्यूज वाइप आउट, रह जाएंगी कौन, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज। वैसे ही कोसेक एक्स मॉड के अंदर आया तो भी नेगेटिव वैल्यूज वाइप आउट, लेफ्ट विथ ओनली पॉजिटिव वैल्यूज। क्लियर है ये चीज, समझा तुम्हें क्या करना है। अब इसे लिख लो फटाफट से, अभी हम इसके बाद सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे तुम्हें ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ज्यादा क्वेश्चंस सब समझ आ जाए, फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो, ओके। तो चलो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है और इसके हम ना रेंज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कैसी होगी, इसकी जो, अगर किसी ने पूछा कि यार इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले क्या चेकआउट करना है कि यार यहाँ पे ना जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो क्या है, साइन एक्स दिख रहा है, राइट। तो मुझे पता है कि यार साइन एक्स का वैल्यू किस किस के बीच में लाई करता है, साइन एक्स मेरे को मालूम है 1 से लेके -1 के बीच में लाई करता है, राइट। बट मुझे साइन एक्स में इंटरेस्ट है क्या, मुझे साइन एक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे साइन एक्स +5 में इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे साइन एक्स तो है, बट इसके आगे क्या चाहिए मुझे, +5, तो हम क्या करेंगे, हर एक जगह पे +5 ऐड कर देंगे। एक प्रॉपर्टी बता दो इनइक्वालिटीज की, तुम जब पॉजिटिव वैल्यूज या नेगेटिव वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो ना, मतलब कोई भी वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, तो इनइक्वालिटी, यार ये बहुत डिफिकल्ट वर्ड लग रहा है, इनइक्वालिटीज, ठीक है, इनइक्वालिटीज में कोई रिवर्सल नहीं होता है, तो हम वैल्यूज को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, कुछ साइन चेंजेस नहीं आते, कुछ साइन में रिवर्सल नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, साइन एक्स नहीं चाहिए, हमें साइन एक्स के साथ क्या चाहिए, +5, साइन एक्स +5, 1 +5, मुझे एफ ऑफ एक्स का ही तो रेंज फाइंड आउट करना था। अब ये चीज क्या बन गई, एफ ऑफ एक्स -1 +5 ओवर, ये एफ ऑफ एक्स हो गया, और ये 6, तो ये क्या हो गया 4,6। क्लियर है ये चीज, समझा कैसे करना है। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू दैट इज 4 एंड द मैक्स वैल्यू इज 6,
क्वेश्चन में अगर पूछता है कि यार एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5, इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ, यू विल सॉल्व लाइक दिस, यू विल गेट मिनिमम एज वेल एज द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, हाँ बता समझा होगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो यार, वीडियो को पॉज करो, कोशिश करो, देखो तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर कहीं पे अभी भी दिक्कत आ रही है तो उसको कमेंट करो कि यार दीदी ये समझ नहीं आ रहा, वो समझ नहीं आ रहा। जब तक खुद से नहीं करोगे ना तब तक कुछ चीजें नहीं होने वाली। नेक्स्ट इज एफ ऑफ एक्स साइन 2x प्लस 3, ठीक है, साइन 2x प्लस 3 है, क्लियर है ये चीज। अब देखो मैंने क्या बोला था, साइन के आगे कितना बड़ा भी एंगल हो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, साइन फिर x हो, साइन 10x हो या साइन 100x हो, इन सबकी वैल्यूज कौन से रेंज में लाई करेगी, -1 to 1। तो हमको ये पता है क्या, जो साइन 2x है दैट इज 1 to -1। बट मुझे साइन में इंटरेस्ट है क्या, नहीं, मुझे इस फंक्शन के रेंज में इंटरेस्ट है। तो इस फंक्शन को यहाँ पे क्रिएट करने के लिए साइन 2x तो आ गया उतर के, बट किस चीज की कमी है, +3 की। तो हर एक जगह को +3 से ऐड कर देते हैं। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे साइन का रिवर्सल होता है क्या, नहीं होता, राइट। तो क्या हो जाएगा, -1 + 3 साइन 2x + 3 1 + 3 -1 + 3 2, ये फंक्शन क्रिएट हो गया और ये आ गया 4, तो 2 to 4, मिनिमम वैल्यू इज 2, मैक्स वैल्यू इज 4। क्लियर है तुमको ये चीज। तुम फटाफट से ये दो क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो, एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आई होप इतना तो कर ही लिया होगा तुमने। ओके, चलो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और इसको चेकआउट करते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या है, हमारे पास फंक्शन है 2 cos x -5, राइट। अब तुम्हें यहाँ पे चेक क्या करना है, तुम्हें यहाँ पे चेक करना है यार कुछ कॉस तो है, तो हम कॉस का देख लेंगे। बट तो कॉस का रेंज क्या होता है, ये होता है। बट हमें कॉस के रेंज में इंटरेस्ट है क्या, हमें कॉस के रेंज में इंटरेस्ट है, हमें कॉस के रेंज में इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट है इस फंक्शन के रेंज में। तो सबसे पहले चेक क्या करो यार, कॉस है तो कॉस तो आ गया, बट यहाँ पे कॉस के साथ एक चीज मल्टीप्लाइड है, तो उस चीज को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कॉस के आगे क्या दिख रहा है तुम्हें, 2, तो हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 हो जाएगा, ये 2 cos x हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। देखो जब तुम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो ना तो भी इनइक्वालिटीज के साइन में रिवर्सल नहीं होता है, बट तुम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन में रिवर्सल होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 इज राइट, अगर मैंने यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, -2, और ये कितना हो जाएगा, -3। अब -2 और -3 में बड़ा कौन है, ऑफकोर्स -2, तो साइन में रिवर्सल हो गया। बट अगर मैं इसी को 2 × 2 करती है 2 × 2 4, 3 × 2 6, तो देखो साइन में कुछ चेंजेस आए क्या, नहीं। तो याद रखना पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे साइन में रिवर्सल नहीं होते, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे साइन में रिवर्सल आते हैं, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में साइन में तुम्हारे रिवर्सल आते हैं। ओके, अब हम फंक्शन पे थे, राइट, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 2 इवन था, सॉरी 2 पॉजिटिव था, तो कोई चेंजेस नहीं दिखे, राइट। अब यहाँ पे तुम्हारा फंक्शन मिल गया क्या तुम्हें, नहीं, यहाँ पे और एक चीज की कमी है, दैट इज -5, -2 -5। ऐड और सब्ट्रैक्ट से कुछ रिवर्सल नहीं होता है, रिवर्सल कब होंगे, रिवर्सल तब होंगे जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो, ओके, या रेसिप्रोकल हो, या तुम रेसिप्रोकल करोगे तो -2 -5 -7, ये फंक्शन क्रिएट हो गया, ये आ गया -3। क्लियर, फटाफट से नोट डाउन कर लो। ओके, और इसके बाद है, ये लिख लिया होगा तुम्हें, राइट, लिख लो फटाफट से। अब इसके बाद है हमारा sin² x, साइन का तो मालूम है हमको, 1 to -1 to 1, बट यहाँ पे स्क्वायर है। मैंने एक चीज बताई थी, चाहे फिर स्क्वायर हो या चाहे फिर मॉड आ जाए तो इसमें कौन सी वैल्यूज एलिमिनेट हो जाती है, नेगेटिव वैल्यूज, तो रह क्या जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर कर देते, क्या कर देते, स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये 0 हो जाएगा, sin² x, और ये 1, तो 0 to 1। क्लियर है ये चीज तुम लोगों को। ओके, एक क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, बट तुम ये लिख लो फटाफट से, फिर हम आगे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और क्लियर है ये चीज। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो हमें sin x का मालूम था, sin x का क्या होता है, -1 to 1, बट यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है ना, तो स्क्वायर का हमने डील किया था। देखो ये साइन
स्क्वायर एक्स हो या मॉड एक्स हो, तो इसका जो रेंज है वो कैसा होता है 0 to 1। तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो 0 साइन स्क्वायर एक्स 1। बट हमारा फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, राइट? साइन स्क्वायर एक्स आ गया, बट ये जो पाई है वो तो स्टिल रिमेनिंग है। तो क्या करना पड़ेगा, हर एक में पाई वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? पाई वैल्यू ऐड। क्लियर है चीज? 0 प्लस पाई पाई, ये तुम्हारा फंक्शन मिल गया, ओके। और इसका पाई प्लस 1, तो रेंज क्या हो गया इसका पाई टू पाई प्लस 1। आई होप इतना क्लियर है तुम लोगों को। ये क्वेश्चन का आंसर ना तुम कमेंट करना, ठीक है? इसका रेंज क्या आएगा ना ये तुम खुद बताना, ओके। अब हम ना नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे जंप करते हैं कि उनका कैसे फाइंड आउट करोगे। बट ये नोट डाउन कर लेना, इसका नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं और इसका आंसर तो कमेंट में आना चाहिए, ठीक है? तुम खुद से डाल देना इसका, ओके। अब देखो यहाँ पे है रेसिप्रोकल वाले क्वेश्चन। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऑलरेडी तुम्हें क्लियर कट आइडिया, यार वो सेक को हमने देखा था, हमने कोसेक को देखा हुआ है कि कैसे करना है, राइट? इनको वैसे डील करेंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है? साइन दिख रहा है, राइट? तो सबसे पहले ना साइन लिख लेते हैं हम। क्या लिख लेते हैं? साइन एक्स। साइन एक्स का तुमको मालूम है कहां से कहां पे लाई करता है, -1 to 1, राइट? उस केस में डिनोमिनेटर में जब हम ये कोसेक वाला कर रहे थे, उस केस में सिर्फ और सिर्फ साइन था, राइट? बट क्या यहाँ पे सिंगल साइन अवेलेबल है? नहीं यार, यहाँ पे तो +5 भी है। तो हम क्या करेंगे, हर एक साइड पे +5 कर देते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कोई साइन में चेंजेस आती है? नहीं आती है। 1 + 5, ओके। ये कितना हो जाएगा 4 sin x + 5, ये 6। बट मेरे को बताओ, क्या तुम्हें यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये तुम्हारी f(x) बनी क्या? नहीं, तुम्हारा f(x) क्या बोलता है, ये जो वैल्यू है ये कहाँ पे होनी चाहिए? डिनोमिनेटर में, राइट? मतलब क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। sin x + 5 को क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या मिल जाएगा? f(x). तो हम क्या कर देते हैं, सारे साइड्स को रेसिप्रोकल। 1/4 1 sin x + 5 1/6। इतना क्लियर है? रेसिप्रोकल करने पे साइन में क्या होता है? रिवर्सल। टिडिंग टिडिंग। 1/6 जो sin x + 5 की वैल्यू वो किसके रेंज में लाई करिए? 1/6 to 1/4। 1/6 मिनिमम वैल्यू है और 1/4 मैक्स वैल्यू है। तो इसका रेंज क्या हुआ? 1/6 to 1/4। क्लियर है? ओके, ये चीज क्लियर तुम लोगों को? इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो आ रहा है नहीं आ रहा है, सेम वैसा ही है यार, ओके। इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखो तुम्हें जम रहा है नहीं जम रहा है, ओके। और इसका आंसर ना तुम कमेंट में देना। इसका अगर हम आंसर बोलेंगे तो इसका जो आंसर है दैट इज 1/7/1/3। अगर देखो तुम्हारा आंसर आ रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा तो फिर देखो किस चीज में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, ओके। क्या करना है, सेम ऐसे ही। सबसे पहले क्या करेंगे, चलो बता देते हैं। sin x है 1 to -1, बट डिनोमिनेटर में सिर्फ sin x अकेला है क्या? नहीं है। sin x के आगे एक 2 की वैल्यू दिख रही है और 2 वैल्यू कैसी है? मल्टीप्लीकेशन में है। मतलब सबको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? +2 से। पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने में साइन में रिवर्सल होता है? नो। तो ये -2 2 sin x, ये हो गया 2। बट क्या 2 sin x सिंगल दिख रहा है डिनोमिनेटर में? नहीं, +5 भी है। तो -2 + 5 2 sin x + 5 2 + 5। क्या अभी भी हमारा आंसर आ चुका है? क्या ये वाला चीज f(x) के इक्वल है? ये चीज f(x) के इक्वल है? नहीं यार, f(x) क्या बोलते हैं? 1/, तो ये वाली वैल्यू कैसे होनी चाहिए? 1/, होनी चाहिए, राइट? तो इसको -2 + 5 कितना हो गया? 3, और ये कितना हो गया? 7। ये वाली वैल्यू कैसे होनी चाहिए? 1/, तो सारी वैल्यूज को क्या करना पड़ेगा? 1/, मतलब रेसिप्रोकल कर रहे हैं। रेसिप्रोकल करने पे साइन में चेंजेस आते हैं क्या? यस, आते हैं। टिडिंग टिडिंग, द मिनिमम वैल्यू एंड द मैक्सिमम वैल्यू 1/7, 1/3। टिंग टिंग टिडिंग, ओके। फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि आगे मूव ऑन कर सके, ओके। चलो एक क्वेश्चन का ना अब तुम खुद से ट्राई करना, बट इसका आंसर ना कमेंट में डालना तुम लोग, ओके। क्वेश्चन है 1/x = 1/5 sin x
-6। अगर तुम्हें आंसर को मैच करना है, देखो तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है, ओके। इसका जो आंसर है दैट इज -1 to -1/11, ओके। देखो ये साइन याद रखना, 1/7 इज लेस देन 1/2 sin x + 3 और दिस वैल्यू इज लेस देन 1/3। तो ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। इस केस में 3 इज मिनिमम एंड 7 इज मैक्सिमम। जिसकी तरफ मुंह खुला है यार वो वैल्यू बड़ी होती है, राइट। तो इस केस में इसकी तरफ मुंह खुला हुआ है, ये वैल्यू बड़ी है। इसकी तरफ इसमें, तो ये मिनिमम हो गई और ये मैक्स हो गई। इसका आंसर चेक करना कि -1/11 आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो एक बार कमेंट में डाल देना कि यस दीदी हमें आंसर मिल चुका है, ओके। तो फटाफट से इसे नोट डाउन करो। तो तुम लोगों ने बहुत बार एनडी का पेपर उठाओगे ना, तुम ऐसे क्वेश्चन देखोगे और वो बोल देता है कि यार फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू और फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू। तो इन क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ओके। तो एक पहले फॉर्मूला बताती हूँ, उसको ध्यान में रखते हैं। दैट इज sin a + b। याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है। इसमें क्या होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। मतलब यहाँ पे दो एंगल्स, एक एंगल a है एक एंगल b है, तो यहाँ पे शेयरिंग चल रही है किस किसके बीच में, साइन और कॉस में। एक बार साइन एंगल a ले रहा है तो एक बार कॉस b ले रहा है, एक बार कॉस a ले रहा है तो साइन क्या ले रहा है b। पहले साइन ने a लिया, फिर नेक्स्ट केस में साइन b ले रहा है, और इधर प्लस है तो ये भी क्या हो गया, प्लस हो गया। शेयरिंग वाला मामला है, ठीक है। साइन एक बार साइन एक एंगल लेगा, कॉस एक एंगल लेगा, फिर सेकंड केस में कॉस एक एंगल लेगा, साइन एक एंगल लेगा। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए, ओके। अब इस क्वेश्चन को तुम टैकल करोगे कैसे, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। इधर तो हम ये फालतू सी चीज लगाएंगे नहीं। अब मेरे को एक बात बताओ यार, यहाँ पे कितना बड़ा भी एंगल, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं पड़ने वाला है। इसका मेरे को बताओ रेंज क्या होगा, या जो साइन a + b वो किसके बीच में लाई करेगा, 1 to -1 ही लाई करेगा, राइट। यहाँ पे कितना बड़ा भी एंगल हो फर्क तो नहीं पड़ रहा है ना। तो साइन जो भी वैल्यू आउटपुट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, वो -1 to 1 के बीच में ही लाई करने वाला है, राइट। इतनी चीजें क्लियर है, ये फॉर्मूला क्लियर है तुम लोगों को। अब इस क्वेश्चन का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना कैसे। अगर तुम इधर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, तुम ना एक ट्राइंगल क्रिएट करो। क्या करो, एक ट्राइंगल क्रिएट करो। क्या करो, ट्राइंगल क्रिएट किया। अब जब तुम इस ट्राइंगल में घुसोगे ना, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एक ट्राइंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। एक को 7 बुला लेंगे, एक को 24 बुला लेंगे। 7 और 24, या तुम्हें पाइथागोरन ट्रिपलेट्स तो आते होंगे, 7 24 उसका क्या होता है 25। इतने बेसिक्स तो हिले हुए नहीं होंगे तुम्हारे, राइट। अगर मैं बोल रही हूँ यार ये एक ट्राइंगल है और इसके अंदर इसको मैंने बोल दिया अल्फा, क्लियर है, एक कोई भी एक एंगल बोल दिया, ओके। अब मेरे को बताओ साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस अल्फा कितना होगा 24/25, राइट। एक आया 7/25, एक आया 24/25, क्लियर ये चीज। अब इसी चीज का यूज करके ना हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे चीजों को, ओके। अब देखो ये कैसे करेंगे, हम यहाँ पे 7 को 25 से डिवाइड करेंगे, 24 को भी 25 से डिवाइड करेंगे। इस पूरे इक्वेशन को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 25 से। अगर तुम किसी इक्वेशन को 25 से डिवाइड करते हो या कोई भी चीज से डिवाइड करते हो तो उसी चीज से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, राइट, ताकि जो ओरिजिनल वैल्यू है वो मेंटेन रहे, क्लियर है। अब देखो 7/25 क्या है, साइन अल्फा। 7/25 क्या है, साइन अल्फा कॉस थीटा। 24/25 कॉस अल्फा साइन थीटा। तो साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ऐसा वैल्यू क्रिएट हो गया। तो हम बोल सकते हैं ना ये 25 है और ये पूरी वैल्यू क्या है मेरी, साइन थीटा प्लस अल्फा। तो क्या हो गया 25 साइन थीटा प्लस अल्फा। अब मेरे को बताओ इसका जो मिनिमम वैल्यू है, अब देखो 25 तो कांस्टेंट है यार, ये तो चेंज नहीं हो सकता, बट साइन उसकी मिनिमम वैल्यू लेगा तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, राइट। साइन, सॉरी हाँ ये एक्स होना चाहिए था क्योंकि एफ एक्स फंक्शन, राइट, तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, माफ करना, क्षमा करना, क्लियर है। अब 25 तो कांस्टेंट है, ये मिनिमम मैक्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बट यार ये हो सकता है ना, ये पूरा वैल्यू मिनिमम वैल्यू कब लेगा, जब ये वाला वैल्यू उसके मिनिमम पे हो, और यही पूरी वैल्यू मैक्स कब होगी, जब ये वैल्यू उसके मैक्स पे हो। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है तुम्हारी
-1, तो -25 इसकी पूरी क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू। और मैक्स वैल्यू कब आएगी, जब साइन थीटा प्लस अल्फा क्या वैल्यू ले ले, 1। तो ये कितना हो गया, 25। तो मिनिमम वैल्यू -25, मैक्स वैल्यू +25। अब थोड़ा क्लिक हुआ होगा, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो एकदम अच्छे से समझ आएगा, फटाफट से नोट डाउन कर लो। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, राइट। 3 है, 4 है, इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या कर लेते हैं, ट्राइंगल क्रिएट कर लेते हैं। और अगर तुमने इतना पढ़ रखा है तो तुम्हें ये तो पता होगा कि यार यहाँ पे पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हैं, 3 4, और उसका नेक्स्ट क्या होता है, 5 होता है, राइट। हमारे पास क्या है, 3 cos थीटा 4 sin थीटा, तो एक 3 आ जाएगा, एक 4 आ जाएगा और एक 5 क्रिएट हो जाएगा, राइट। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, ये जो मॉड आया ना किसका, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, उसके मॉड से क्या करना है, डिवाइड करना है। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का मॉड क्या होता है, वैल्यू कितनी, सॉरी रूट कितना होता है, 5, राइट। तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से, इसको भी डिवाइड कर देंगे 5 से। जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है, ताकि कुछ चेंजेस, ओरिजिनल क्वेश्चन में कुछ चेंजेस ना हो जाए, राइट। अब 3/5, अगर यहाँ पे मैं कुछ एंगल पकड़ लेती हूँ, वापस अल्फा पकड़ लेते हैं, तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा, 3/5। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 4/5, राइट। तो 3/5 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन अल्फा, आगे कॉस थीटा है, और 4/5 क्या है मेरा, कॉस अल्फा साइन थीटा, और ये पूरा ब्रैकेट मेरा 5। साइन एक बार कुछ एंगल ले रहा है, कॉस ले रहा है, कॉस साइन, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू 5, राइट। अब इसकी मैक्स वैल्यू कब आएगी, जब ये अपने मैक्स पे बैठा होगा। इसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये अपने मिनिमम पे बैठा होगा, क्योंकि 5 तक कांस्टेंट है ना यार, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। बट हमको मालूम है यार, इसकी एक मिनिमम वैल्यू और एक मैक्सिमम वैल्यू है। मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, -1, -1 इंटू 5, -5, +1 इंटू 5, 5। क्लियर है तुमको ये चीज, पक्का से गारंटी ले लो इस चीज की, ओके। अब एक चीज बताती हूँ, अगर इसको तुमको अगर इसके थ्रू सॉल्व करना है ना, तो याद रखना कि अगर तुम्हें ऐसा दे दिया ए, यार वेट, ऐसे दे दिया, क्या दे दिया, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, और बोल दिया कि फाइंड इट्स मिनिमम वैल्यू और फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू। स्टेप्स क्या है, यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसके अंडर रूट की वैल्यू फाइंड कर लेना। ए था, बी था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसका अंडर रूट निकाल लिया। अब इस वैल्यू को डिवाइड कर लो, क्या कर लो, डिवाइड कर लो। ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा, जिसे डिवाइड किया उसे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, राइट। क्लियर है ये चीज। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा ना पूरा एक फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा, ओके। तो इस केस में यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना, वो हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तुम्हें पता है क्या, जब ये रूट खुलता है ये प्लस माइनस से खुलता है, राइट। तो माइनस उसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू। तो अगर तुम्हें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये पूरा तो तुम्हें पता है ये कांस्टेंट है तुम्हारा, ओके। एक हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्स वैल्यू, और यहाँ पे आ जाएगी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी मिनिमम वैल्यू, जब तक एक कांस्टेंट सी नहीं है, ठीक है। बस अगर इस फॉर्मेट में दिख रहा है तो मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज अब इतना समझाओगे तुम्हें, क्लियर है यहाँ तक, या तो तुम्हें अभी समझ भी आ गए होगा स्टेप्स कैसे करने पूरे परफॉर्म। अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, या तुम एक क्वेश्चन ना होमवर्क के लिए ले लेना, एंड दैट इज तुम करना रूट 3 cos x प्लस साइन x, इसकी मैक्स वैल्यू निकालना और इसके तुम मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करना। तुम्हें करना क्या है, स्टेप्स बता दूं। ये सोचो अल्फा है, ये √3, ये तुम्हारा 1, इसको फाइंड आउट कर लोगे, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 + 1 4, तो ये कितना आया, 2 आया,
इसको भी 2 से डिवाइड करोगे और यहाँ पे 1 है उसको भी 2 से डिवाइड करोगे, फॉर्मूला क्रिएट कर लोगे। 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, राइट। अंदर की जो वैल्यू है इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी और मिनिमम वैल्यू -1 होगी। अच्छा ठीक है, इसके आगे तुम खुद सॉल्व करके बताना मेरे को आंसर, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें एक कांस्टेंट वैल्यू भी ले लेते हैं, ओके, छोटी सी, तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी बैठ जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन है 3 sin x + 4 cos x + 7, बट अब ये a sin थीटा b cos थीटा के जैसा तो नहीं दिख रहा है, राइट। तो इसमें क्या करेंगे हम, ओके, सेम वही चीजें परफॉर्म करनी है, ठीक है। इसमें भी सेम वही सारी चीजें परफॉर्म करनी है। क्या करोगे, सबसे पहले जो 3 और 4 है ट्रायंगल क्रिएट कर लो, ओके, ठीक है। ये चीज अब यहां पे अल्फा बोल देते हैं, ओके। एक 3 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, और 4 और 3 का 5। अब सबको 5 से डिवाइड करो, जितने, ये भी 5 से डिवाइड होगा क्योंकि ये सारे वैल्यूज थे इधर, जितने वैल्यूज होंगे उन सबको डिवाइड कर दो 5 से। 5 से डिवाइड किया है तो 5 से मल्टीप्लाई करना भी बनता है, राइट। अब 3/5, यहाँ पे 3/5 क्या है, cos अल्फा, और 4/5 क्या है, sin अल्फा। तो 3/5 cos अल्फा sin x प्लस sin अल्फा cos x + 7/5, और बाहर क्या है 5 था, राइट, एज इट इज। क्लियर है यहाँ तक चीजें। अब देखो ये जो चीज है ये क्या बन गया, ये चीज क्या बन गया, sin x + अल्फा, sin x + अल्फा + 7/5। जहां तक कुछ आपत्ति है, तुम्हें कुछ दिक्कत है, होनी नहीं चाहिए। अब देखो तुम्हें इसकी क्या फाइंड करनी है, एक मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो मिनिमम के यहाँ पे क्या पुट करोगे, -1, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, -5 + 7/5 कितना हो जाएगा 5 × 2/5, 5 5 कैंसिल, ये आ गई 2, राइट। और वैसे अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो इसकी जगह पे क्या पुट करोगे +1, तो 5/1 + 7/5, 1 × 5 × 5, एलसीएम निकाल लिया 5, 5 + 7/5, 5 5 कैंसिल, 12। क्लियर है तुमको, इसकी मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 12 हो गई, ओके। एक क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करना, एंड दैट इज 3 sin x + 4 cos x + 5, और बताना इसकी मैक्स वैल्यू कितनी आ रही है और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट, हमारे ग्राफ्स कंप्लीट हो चुका है, डोमेन, रेंज सब डिस्कस कर लिया है। होप यू लाइक द वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।